नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 9th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। दो असमानांतर रेखाओं के बाहर बिंदु ई से रेखा खींचो जो बढ़ाए जाने पर ए बी सी डी के मिलान बिंदु पर मिले। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले मैं ए बी रेखा ले लूँगी। इस तरह से मैंने ए बी रेखा ले ली है और ए बी, और इसके साथ हमने एक लेनी है असमान रेखा, मतलब असमानांतर रेखा। तो ये ले ली मैंने सी और डी। फिर हमें इसके बाहर कोई बिंदु, यहाँ पे हमें बिंदु ई दिया गया है, तो ये हमने बिंदु ई ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इस ई बिंदु से हमने एक रेखा खींचनी है जो ए बी और सी डी लाइन, जहाँ पे आपस में अगर हम इन दोनों को आपस में बढ़ा दिया जाए, अगर हम इसको बढ़ा ले तो जहाँ पे ये दोनों बिंदु आपस में मिलते हैं वहीं पे जो हम ई से जो समांतर रेखा खींचेंगे वो भी हमें वहीं पे जाके मिलेगी। तो हमने ऐसी रेखा हमने खींचनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी रेखा पे हम बिंदु एच, और ये मैंने एच ले लिया है कोई, और यहाँ पे मैंने बिंदु एफ ले लिया है इस तरह से। तो एच और एफ हमने दो बिंदु ले लिए हैं ए बी रेखा पे। अब मैं क्या करूँगी, इस एफ को ई बिंदु के साथ मिला लूँगी, और इस तरह से मैंने ये डॉटेड लाइन में हमने मिला लेना है। इसके बाद सी डी जो रेखा है वहाँ पे कोई बिंदु मैं, यहाँ पे बिंदु मैंने जी ले लिया है, और ये बिंदु आप अपने हिसाब से ले लेना है आपको। तो यहाँ पे मैंने जी बिंदु लिया है। अब इस जी बिंदु को ई के साथ और एफ के साथ हम इसको मिला लेंगे। तो आइए देखते हैं इस बिंदु को। इस तरह से हमने इसको, और ये वाली लाइन भी आपकी डॉटेड ही आएगी, और वैसे ही आपने इसको आपने ई के साथ भी मिला लेना है। अब आप क्या करेंगे, एफ जो लाइन है, पहले हम ये वाली लाइन जो सीधी लाइन है इसको बिल्कुल समानांतर हम यहाँ पे जो पीछे की जो बिंदु हमारा एच है हम उसके पास लेके आएंगे, और इस तरह से एक लाइन लगा देंगे जो बिल्कुल एच और एफ और ई के बराबर होगी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो जी और एफ है उसी के समानांतर हम एक रेखा फिर से ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे मैं इस तरह से जो आपकी बिल्कुल आपने एच बिंदु पे जहाँ पे मिलेगी यहाँ पे आपने इस तरह से ये लगा लेनी है, और जहाँ पे ये सी डी रेखा को बिंदु एल पे कट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, ई और जी के बराबर हमने, यानी कि इसी के समानांतर हमने रेखा लानी है, और यहाँ से इस तरह से इस एल बिंदु पे, जहाँ पे एल बिंदु पे जहाँ पे कटा है, और इसको आपने इस तरह से मिला लेना है। और जहाँ पे ये दोनों रेखाएं, ये वाली और ये लाइन जहाँ पे आपस पे मिल रही है वो आपका बिंदु आ गया जे। अब इस जे बिंदु को आपने ई के साथ मिलाते हुए आपने आगे बढ़ाना है, मतलब इसको आपने पक्की लाइन में इसको बढ़ाना है इस तरह से, और ये हमारा हो गया आंसर। अब जहाँ पे ए बी और सी डी लाइन आपस में एक बिंदु पे मिलेगी वहीं पे जो है जे ई रेखा भी वहीं पे मिल जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा एंगल हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दो असमानांतर रेखाओं ए बी सी डी के बाहर बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो ए बी सी डी के साथ मिले और समान कोण बनाए। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी विस्तार से। इसमें सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे। तो हमने एक ए बी रेखा ले लेनी है इस तरह से, ए और बी, इसके साथ हमें एक रेखा दी गई है सी डी। इस तरह से मैं एक असमानांतर रेखा में ले लूँगी सी और डी। तो ये थोड़ी सी आपने इस तरह से लेनी है सी और डी। तो ये दो आपको असमान रेखाएं दी गई है। तो अब आपने, और साथ में एक बिंदु आपको ई दिया गया है, तो आपने यहाँ पे कोई बिंदु ई ले लेना है। तो ये हमारा बिंदु ई है, तो ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सी और जो डी जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, और ये वाली लाइन जो है हमारी इस तरह से
हमारी जो है वो डॉटेड लाइन में हमने इसको आगे बढ़ाना है इस तरह से, और जो ए बी रेखा को बिंदु जी पे कट कर रही है। अब हमने क्या करना है, बिंदु जी पे हम 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे इस तरह से। जी पे प्रकार रख के जो सी डी की जो लाइन है उसके बराबर हमने इस तरह से 90 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे बना लेना है। तो इस तरह से आपने चाप लगा के, और यहाँ पे पहली चाप जैसे आपको पता है 90 डिग्री का एंगल, पहली चाप आपकी 60 की आती है, फिर आपकी 120 की, और इस तरह से एक चाप 60 से और दूसरी चाप आपकी 120 से, और जहाँ पे दोनों चापें आपस में कट रही है उस बिंदु को हम इस जी बिंदु के साथ हम इसको डॉटेड लाइन में हम उसको मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया है 90 डिग्री का एंगल। तो मतलब जी पे हमने जो है हमने जी इस तरह से ए जी सी को दो समान भागों में हमने डिवाइड कर लिया है, इस रेखा को हमने दो समान भागों में डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, और जो ये जो रेखा है हमारी, जो ये इसको हमने आगे बढ़ाया, ये हमारी हो जाएगी एच रेखा, आई हम इसको नाम दे देंगे, जी और आई रेखा। और अब क्या करेंगे, इसके समानांतर हमने यहाँ जो बिंदु ई है इसी के समानांतर हम इस तरह से हमने आगे ले जाना है और बिंदु ई से लाइन खींचनी है। तो बिल्कुल आपने प्रकार स्केल वैसे ही आपने बिल्कुल ठीक रखना है सीधा, और इस तरह से आपने बिल्कुल समानांतर इस बिंदु ई पे आपने लेके आना है। और इस तरह से अब आपने यहाँ पे पक्की लाइन खींचनी है, गाढ़ी लाइन आपने खींचनी है जो इस तरह से दोनों तरफ, और जो ए बी रेखा को बिंदु एफ पे यहाँ पे कट कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा आपका, ये वाला जो आपका ये हमारा बिंदु आ जाएगा एच, और जो एच वाला जो एंगल होगा वो जितना एंगल आपने यहाँ से यहाँ लिया है ये वाला एंगल, उतना ही एंगल यहाँ पे भी ये उतनी ही डिग्री का, मतलब ये एच बिंदु पे भी ये जो हमने जो सीधी जो रेखा खींची है ये वाली, ये बिल्कुल आपके 90 डिग्री के एंगल की तरह बिल्कुल सीधी बन जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा एंगल बन जाता है।